फरीदाबाद के अजरोंदा गांव में 15 सितंबर को राजू नाम के शख्स की हत्या और उसके दो भतीजों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मृतक राजू एक होटल और जिम का संचालक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम भारत उर्फ कल्लू है, जिस पर पहले भी अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं मृतक के दोनों भतीजों को भी इस वारदात में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आरोपी और मृतक के आपस में दूर की रिश्तेदारी थी और आपस में पैसों का लेन देन भी था। रिश्तेदारी में खटास और पैसों के आपसी लेन देन की वजह ही इस हत्याकांड की वजह बनी। वहीं ये भी बताया कि आरोपी भारत उर्फ कल्लू पहले भी अवैध हथियार रखने के 2 मामलों में एफआईआर दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 7 आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच की 3 टीम गठित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और वारदात में इस्तेमाल की गई लाठी और रॉड को भी बरामद किया जाएगा। 15 सितंबर को सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सेक्शन के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था हत्या के संबंध में। कुछ युवकों के द्वारा एक युवक की लाठी डंडों से रोड से पिटाई करके और हमला करके उसके ऊपर जो है काफ़ी उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी, जिस संबंध में फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी संबंध में एफआईआर नंबर 329 जो है वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर की गई। इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हुए क्राइम ब्रांच जो 56 है उसके द्वारा जो आरोपी है, एक आरोपी उसको गिरफ्तार किया गया है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भारत उर्फ कल्लू है और जो अजरोंदा गांव का ही रहने वाला है। जो मृतक है वो भी अजरोंदा का ही रहने वाला था, उसका नाम राजेश था। और दोनों आपस में जो थे वो दूर की रिश्तेदारी के अंदर एक दूसरे को पहले से जानते थे और उसी गांव के सभी रहने वाले थे। इनका पारिवारिक मामले को लेकर के छोटे मोटे पैसे को लेन देने का जो था आपस में पहले से इनके बीच में विवाद चल रहा था। और वारदात वाले दिन शाम को जो भारत और कल्लू है वो अपनी दुकान पे परचून की दुकान चलाता है, वहाँ पे कुछ अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ पे बैठा था और दिन में ही इन लोगों ने शराब पी हुई थी। उसी दौरान वहाँ पे जो डिसीज है राजू वो पहुँचता है और उसके साथ उसके 2 साथी और थे और वहीं पे उनका जो वाद विवाद है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बात हाथापाई से लाठी डंडों से मार पिटाई तक पहुँच जाती है। और उसमें जो आरोपी भारत है उसके द्वारा रॉड से उसके सर के ऊपर वार किया गया था, तो अन्य जो आरोपी थे उनने भी लाठी डंडों से उसके ऊपर वार किया था, जिस कारण उसकी मृत्यु जो हुई। और अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जैसा मैंने बताया, और अन्य जो आरोपी हैं उनके जो है नाम पूछताछ जो प्रारंभिक की गई उसमें क्लियर हो गए हैं कि बाकी किन किन लोगों का क्या रोल था, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जब आरोपी से गिरफ्तार किया गया है उसे माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड जो है वो सीख किया जाएगा और जो वारदात में जो रॉड और जो लाठी डंडे उसके द्वारा प्रयोग किए गए थे उन सभी को बरामद किया जाएगा। तो मृतक जो है इनके साथ बता रहे हैं कि 2 और भी थे जो घायल हो गए हैं, वो भी पूरी तरीके से घायल हुए हैं जी। उनका क्या? हाँ, जो मैंने आपको बताया कि मृतक जब वहाँ पे पहुंचा तो उसके साथ उसके 2 साथी और थे जो उस झगड़े में घायल हुए हैं। उन्हीं के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ले ली गई है और उनके जो उन्होंने बताया है वारदात में किस किस का क्या रोल रहा, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगा। कुल कितने आरोपी हैं सर इसमें, किसी गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार? इस एफआईआर के अंदर जो कंप्लेनेंट है जो डिसीज्ड का भतीजा है शिवम, उसके द्वारा कुल 8 लोगों को बाय नेम उन्होंने इसमें एक्यूज जो है वो बताया है तथा उनके साथ अन्य 2-3 लोग और बताए हैं और जो सभी आदमी हैं उनकी जो पहचान कर ली गई है और जो अन्य लोग भी साथ में थे उन सभी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लाठी डंडों के अलावा सर कोई अवैध रूप से कोई हथियार वगैरह? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके की कंप्लेंट के वर्जन में इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके से कोई हथियार जो है उसका प्रयोग नहीं है। जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है भारत, उसके ऊपर पूर्व में 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के जरूर दर्ज रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मुकदमे के अंदर किसी भी तरीके से किसी अवैध असले का जो प्रयोग है वो अभी तक सामने नहीं है। इसमें कितने आदमी गिरफ्तार किए सर? एक जो मुख्य आरोपी भारत जिसके द्वारा रोड से हमला किया गया था डिसीज के सर के ऊपर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पूछताछ के आधार पर अन्य कुछ जिन का जो रोल होगा उनको सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने बताया शुरुआत में ही आपको कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी है, तो इनका अपने जो रिश्ते थे उनमें थोड़ी सी जो आपस में डिस्प्यूट चल रहा था वो एक कारण था तथा कुछ मामूली इनका पैसों का लेन देन था। सर
जो कल्लू था जिससे उद्यम का आरोप था, जिससे पैसे के लिए तो वो गिरफ्तार है या वो बाहर है? जी, कल्लू को ही गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर मैंने बताया पहले उसके ऊपर 2 अन्य मुकदमे भी जो है आर्म्स एक्ट के रजिस्टर रहे हैं और अब उससे पुलिस हिरासत के अंदर सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कल्लू कहाँ से गिरफ्तार किया है? अन्य गिरफ्तारी के लिए कितनी टीम बनाई गई है? जो कल्लू है इसको हमने पलवल होडल से गिरफ्तार किया है और 19 तारीख को इसे गिरफ्तार किया गया है और इसको अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच 56 की हमने 3 टीमें हैं जो इसके ऊपर लगाई गई। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।